ये घर तो खाली है। एक काम करते हैं, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। शौर्य, ये देखो। ये उसी बस वाली लड़की का बैग है। रोहन ने बताया था कि इस बैग पे ऐसा ही डायमंड वाला जे है। इसका मतलब है कि ये बैग रानी ने चुराया। इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक मिनट, इस बैग को जानबूझ के यहां से काटा गया है, मगर क्यों? हो सकता है कि उस लड़की ने इस छोटी सी पॉकेट में कुछ छुपाया हो, उसी वजह से उसकी जान गई हो सकता है, मगर ऐसी क्या चीज हो सकती है जो इसमें छुपाई गई? शौर्य, कुछ मिला? तेरे को ये फोन मिला है। किसी ने इसको जलाने की कोशिश की। देखते हैं चलता है कि नहीं। तो चल रहा है। ये क्या? ये तो उसी लड़की का फोन है। That's very good. इस फोन के जरिए हमें उस लड़की के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। देखो किस किस के नाम आते हैं। अरे ये क्या? क्या है? ये नंबर तो कुछ जाना पहचाना लगता है। दिखाओ। ये तो एसीपी सर का नंबर है। एसीपी सर का नंबर इस लड़की के फोन में क्या कर रहा है? एसीपी सर ने उस लड़की की बॉडी देखी थी। अगर वो उस लड़की को जानते थे तो फिर इसको पहचाना क्यों नहीं? मैं कम इन सर। Come in. सर। हाँ, बोलो गौतम। सर, बस मर्डर केस में हमको एक अहम क्लू मिला है। उस लड़की का सेल फोन। क्या कहता है उसका सेल फोन? उसके सेल फोन में आपका नंबर है सर। मेरा नंबर? यस सर। क्या है उसका नंबर? बोलो। 092-8564। माय गॉड, ये तो जूही का नंबर है। इसका मतलब है कि जिस लड़की की लाश उस बस में मिली थी वो जूही की लाश थी। सर, आप उस लड़की को जानते थे? जानता था मतलब मैं उससे पर्सनली कभी मिला तो नहीं था, लेकिन हाँ, उसके फादर मिस्टर ब्रिजमोहन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। आईपीएस ऑफिसर थे वो, और मुंबई के थाने एरिया में पोस्टेड थे। अनफॉर्चुनेटली एक सप्ताह पहले एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। जूही ने आपको फोन क्यों किया था सर? वो दरअसल कल मुझसे मिलना चाहती थी और उसी सिलसिले में उसने अपॉइंटमेंट लिया था मुझसे। इसका मतलब वो बस में बैठकर आप ही के पास आ रही थी। क्या जूही ने आपको बताया कि वो आपसे मिलना क्यों चाहती थी? वो मुझसे बता रही थी कि उसे कुछ जरूरी बातें करनी है जो वो फोन पर नहीं कर सकती, इसलिए मुझसे पर्सनली मिलकर के वो बताना चाहती थी। सर, उस सेल फोन के अलावा हमें एक बैग भी मिला है। उस बैग को अंदर से इस तरह काटा गया था जैसे उसमें से कोई छुपी हुई चीज निकाली गई। कहीं वही चीज जूही के मौत का कारण तो नहीं बनी? हो सकता है सर। आप खुद सोचिए, पहले जूही के फादर की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती, फिर उसी हफ्ते में कोई जूही का खून कर देता है। सर, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिसने भी जूही को मारा है वो ये नहीं चाहता था कि जूही आपसे मिल पाए। मगर क्यों सर? तुम एक काम करो गौतम सर, तुम ब्रजनाथ के घर जाओ, हो सकता है वहां से तुम्हें कुछ मिले। सर, पोटली पोटली अब लेटी रही।
आप रुकिए, मैं देखता हूं। जी कहिए। शोभा जी घर पे हैं? जी हाँ बिल्कुल हैं, पर आप लोग? हम मुंबई से आए, शोभा जी से कुछ पूछताछ करनी है। हो प्लीज आइए 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 ऑफिसर। मेरा नाम डैनी है, मैं बृजनाथ जी का दोस्त भी हूं और पड़ोसी भी। शोभा जी की तबीयत काफी खराब है, डॉक्टर आए हैं, चेकअप चल रहा है। वैसे अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रानी जी, इस घर में और रहता कौन कौन है? शोभा जी और उनकी बेटी जूही। हम उनकी बेटी जूही से मिल सकते हैं? जूही तो यहाँ पर नहीं है, सुना है वो मुंबई गई है किसी जरूरी काम से। 2 दिनों से वो वही है। जूही के बारे में आप हमें कुछ और बता सकते हैं? ऑफिसर्स, इनफैक्ट मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ, क्योंकि वो लंदन में रहती है, वहीं स्टडीज करती है। अपने पापा के एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो यहाँ पर आई थी। ये बृजनाथ जी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? वो अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन जा रहे थे, सामने से एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को उड़ा दिया। बस मौके पे ही उनकी मौत हो गई। नहीं, मेरे पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, खून हुआ है उनका, खून। आपको क्यों लगता है कि आपके पति का खून हुआ है? लगता नहीं है, मुझे यकीन है कि उनका खून हुआ है। शोभा जी प्लीज रिलैक्स। नहीं, मुझे बोलने दो, मुझे पुलिस को सारी बातें बता दी है। प्लीज शोभा। नहीं, कई दिनों से लग रहा था कि वो परेशान है, बहुत घबराए हुए से लगते थे, पर मैं बीमार हूं ना, मुझे उन्होंने कभी नहीं बताया कि उनकी क्या तकलीफ थी। आपको किसी के ऊपर शक है? कौन है जो बृजनाथ जी को मार सकता है? पोटली, मेरी पोटली को पता लग गया है। पोटली? हाँ, मेरी बेटी पोटली, जूही। उसके पापा उसे प्यार से पोटली बुलाते थे। वो गई थी थाने के पुलिस स्टेशन, वहां उसे पता चल गया है कि इस सब के पीछे कौन है। मुंबई से आते ही वो अपने पापा को इंसाफ दिलाएगी, वो जरूर अपने पापा को इंसाफ दिलाएगी। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, एक्सक्यूज मी। पोटली, मेरी पोटली जल्दी आएगी, वो दिलाएगी इंसाफ पापा। इसका मतलब यह है कि इस घर में किसी को भी इस बात की मालूमात नहीं है कि जूही की मौत हो चुकी है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त किसी को बताना ठीक भी नहीं रहेगा। तुम सही कह रहे हो विज्ञान, लेकिन ऐसा क्या है जो जूही को थाने पुलिस स्टेशन में मिला था? जूही यहाँ आई थी, कह रही थी कि उसको अपने डैडी बृजनाथ जी के कंप्यूटर में से कुछ पर्सनल फाइल्स निकालनी है। पर्सनल फाइल्स? हाँ, वो पेन ड्राइव में लेके भी गई थी। क्या हम ये फाइल्स देख सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, आइए। इस फोल्डर में से तो एक फाइल को कॉपी किया गया है, और ये भी उस दिन हुआ जिस दिन जूही यहाँ पे आई थी। इसका मतलब जरूर इस फाइल में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो जूही पेन ड्राइव में लेके गई। ये फाइल तो किसी गोविंद मर्डर केस की है, और ये भी लॉक्ड है। ये गोविंद मर्डर केस क्या है? बृजनाथ जी का लास्ट केस था। गोविंद जी भी एक हाई प्रोफाइल जज थे जिनका कुछ दिन पहले मर्डर हो गया था। सर ने इस केस पर काफी काम किया था, उनके पास कुछ विटनेसेस भी थे, शायद ये उन्हीं की लिस्ट हो। इन विटनेसेस की लिस्ट की मालूमात किसी और को थी? नहीं, बृजनाथ जी के अलावा इस फाइल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। अब समझ में आया, जूही उस दिन यही विटनेसेस की लिस्ट लेकर एसीपी सर के पास जा रही थी, फिर उसका खून कर दिया गया और ये पेन ड्राइव गायब कर दी गई। लेकिन विटनेसेस की लिस्ट उसके हाथ लग गई और अब वो उन्हें भी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। उन विटनेसेस को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ये फाइल खोलना जरूरी है। राइट। आपको बृजनाथ जी ने कभी इसका कोई पासवर्ड बताया था? हाँ, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। उनकी कई फाइल्स का पासवर्ड यही होता था। ये डाल के देखिए। ये इनवैलिड पासवर्ड है। कौन सा पासवर्ड डाला होगा उन्होंने?
गौतम, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिजनाथ जी ने दूसरा पासवर्ड अपनी वाइफ के नाम पे डाला? आई मीन शोभा जी के नाम पे? हो सकता है। क्या हो सकता है नया पासवर्ड? मेरी बेटी पोटली, जूही, उसके पापा उसे प्यार से पोटली बुलाते थे। पोटली? ब्रिजनाथ जी अपनी बेटी जूही को प्यार से पोटली पुकारते थे। पोटली ट्राई करके देखते हैं। ओ यस, डाल के देखते हैं। गौतम, अगर ये पासवर्ड भी गलत हुआ तो ये फाइल हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है। इस फाइल में तो 3 विटनेसेस के नाम हैं, रविकांत, मुकेश और अमित। और इनमें से एक की डेथ हो चुकी है, अमित। कल ही उसको किसी ने गोली मार दी। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो खूनी उन दोनों को भी जान से मारने की पूरी कोशिश करेगा। गौतम, अब हमें यह पता लगाना होगा कि इस वक्त मुकेश और रविकांत कहाँ हैं। वो रहा मुकेश। मुझे खबर देना।
तुम? हाँ मैं। मेरा नाम डैनी है। मैं ब्रिजनाथ जी का दोस्त भी हूं और पड़ोसी भी। आओ आओ आओ, वेरी गुड मनु। ज्यादा होशियारी नहीं। मुझे लगता है तुम दोनों थक गए होगे, जरा आराम कर लो। बैठो बैठो, कमान। हाँ ऑफिसर, गरम पियोगे कि ठंडा? ब्रिजनाथ की और उसकी बेटी को तूने मारा है। क्यों मारा तूने उन दोनों को? कमाल है यार, गन पॉइंट पर तुम लोग और सवाल मुझसे पूछ रहे हो। वैसे तुम लोगों को मैं बता भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम लोग मुझे सजा दिलाओगे? हैं? वैसे इसका मौका मैं तुम लोगों को दूंगा नहीं। अपनी बकवास बंद करो, समझे? अच्छा, बकवास। तेरे को हीरो बनने का बहुत शौक है ना तेरे को? हाँ? बहुत शौक है तेरे को हीरो बनने का? अब मैं बनाता हूं तेरे को हीरो से जीरो। अनो, काम कर, जरा टेप दे। आगे टेप। इसके हाथ बांध। हाथ बांध। हाथ बांध। अनो, इसके हाथ बांध। वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड। वैसे तुम लोगों को मारने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। मेरी गोली से मरोगे तो शहीद कहलाओगे। ये है गैस सिलेंडर। 5 मिनट में इसकी गैस पूरे घर में फैल जाएगी। एक हल्की सी चिंगारी और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। डीएनए टेस्ट से भी पता नहीं चलेगा कि तुम लोग यहां थे। कैसा लगा मेरा आइडिया? डैनी बहुत पछताएगा। अरे पछताऊंगा तब ना जब तुम लोगों को मैं जिंदा छोड़ दूंगा। जा मुकेश की लाश को भी लिया। इन दोनों के साथ साथ उसका भी नामो निशान बैठ जाए। इसको क्या हो गया बाहर? आ गया। ओए, क्या हुआ? मुकेश? मुकेश? क्या हुआ मुकेश को? मैंने उसे गोली मारी थी, वो यहीं पड़ा था, अब यहाँ नहीं है। तूने तो कहा था कि वो मर चुका है? कहाँ वो? मैंने उसे गोली मारी थी मगर वो यहाँ नहीं है। नहीं है तो कहाँ चला गया? इधर। चलो तो देखते हैं। सॉरी, मेरे मुंह से। अरे मुकेश को पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं, बाद में इसे देखते हैं। हम यहां तुम्हें बिठाने के लिए नहीं लाए हैं,
क्यों मारा तुमने बृजनाथ को? वो तो तुम्हारा दोस्त था ना। नामदेव एरिया में मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। वो एरिया ग्रीन बेल्ट में आता है। वहां पर जंगल ही जंगल है। वहां के लोगों ने मेरी शिकायत कर दी और गवर्नमेंट ने वहां पैनल बिठा दी। पैनल का यह देखना था कि उस एरिया में फैक्ट्री लगने से कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। वहां के जज ने अपना फैसला तैयार कर लिया और उस फैसले से मैं वहां पर कभी भी फैक्ट्री नहीं लगा सकता था। मैं जज से मिला और उसे रिश्वत देने की कोशिश की, मगर और जब जज साहब ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया तो तुमने उन्हें जान से मार दिया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उस प्रोजेक्ट में मेरा करोड़ों रुपया लग चुका था। अगर जज अपना फैसला सुना देता तो मैं बर्बाद हो जाता। और जज के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी बृजनाथ को दी गई। तुम्हें लगा वो तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे केस को दबा देगा और तुम्हें बचा लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बृजनाथ एक ईमानदार ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई। और उन्हें तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे गवाह मिल गए थे जिसकी वजह से तुम्हारी सारी पोल खुल सकती थी और उन सबूत के जरिए तुम्हें सलाखों के पीछे भी भेजा जा सकता था। इसलिए तुमने बृजनाथ को मार दिया, अपने दोस्त को मार दिया और उसके बाद उसकी बेटी को मार डाला जो अपने फादर के डेथ पे लंदन से इंडिया आई हुई थी। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे जेल भिजवा देती। वो आई थी मेरे पास और कह रही थी कि उसे अपने पापा के मर्डर के बारे में सब कुछ पता चल गया। उसको यह भी पता चल गया था कि बृजनाथ जज मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे। उसको सारे विटनेस के नाम भी मालूम चल गए थे और वो आपको बताने वाली थी। अगर वो आपको बता देती तो मेरा तो सारा खेल खत्म हो जाता। और फिर तुमने फैसला किया कि सारा काम बस में होगा, ताकि अगर बस में लड़की मरे तो लोगों को लगे कि एक हादसा था। मैंने सोचा था कि लोग कहेंगे कि कहीं से गोली चली हो और गलती से जूही को लग। हमें जितना तुम जैसे लोगों पर अफसोस है उतना ही बृजनाथ और गोविंद जैसे लोगों पर नाज, जो अपनी ईमानदारी से कभी नहीं हटे, भले ही उन्हें अपनी जान क्यों न देनी पड़ी। हम ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं। बैंक ले जाओ इसे। चलो। वेल डन ऑफिसर्स। सर